अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं A to Z, है ना। A to Z जितने भी फुल फॉर्म हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं A to Z फुल फॉर्म को। देखिए सबसे पहले देखते हैं A से जितने भी स्टार्ट है ना। तो देखो A से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। आगे है आपका ALGOL यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना। फिर है आपका ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना, ARP। फिर है आपका API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। फिर से रिपीट करेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आइए देखते हैं B से जितने भी स्टार्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है BCC, तो इसका मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और नेक्स्ट देखते हैं BOIS यानी कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है BARC, तो ये है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है BASIC यानी कि बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको CC, है ना, यानी कि कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है CU जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या है इसका फुल फॉर्म, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है CD यानी कि कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। फिर है आपका CSB बोले तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आगे देखते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर आ रहा CUI, है ना। तो CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है CPM कंट्रोल प्रोग्राम मॉड्यूल, क्या है, कंट्रोल प्रोग्राम मॉड्यूल। नेक्स्ट है CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है CSMA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। फिर है CDRW यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, नेक्स्ट है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, क्या, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है CFPS बोले तो सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ मिला CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या है, CRM का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर आपका CD-ROM यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका COBOL, है ना, तो इसका मतलब होता है देखो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं CBSD, है ना, तो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं CMOS, है ना, जो आप बोलते हैं CMOS बैटरी, तो इसका क्या है पूरा नाम, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ मिल रहा है CAN, है ना, कैन, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, है ना, या फिर इसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ से देखते हैं D वाले, जितने भी D से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो DPI डॉट्स पर इंच, क्या होता है, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है आपका DRAM यानी कि
डी रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है DAN बोले तो डेस्क एरिया नेटवर्क। क्या है? डेस्क एरिया नेटवर्क। फिर है DNS डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है DSL बोले तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे चलते हैं DDS बोले तो डेटा डिक्शनरी सिस्टम, है ना, डेटा डिक्शनरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DOS बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा ये क्लास बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये जितने भी फुल फॉर्म हैं सभी रिपीटेड हैं कई बार एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है? DMA बोले तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है आपका DPI, है ना, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है DSS, है ना, DSS बोले तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। आगे चलते हैं DCL, है ना, DCL बोले तो डिजिटल कमांड लैंग्वेज, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। आगे चलते हैं DIMM यानी कि डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। आगे चलते हैं DBMS तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब बच्चा जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं DVD बोले तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। आगे चलते हैं, देखो DRDO, है ना, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं ईमेल्स को, है ना, यानी कि जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं अब उन्हें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है EDP बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर आपका EDP बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये रिपीटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ई-कॉमर्स सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे देखते हैं, ये भी आपका रिपीट है, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, अब देखो EFTS बोले तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। आगे आपका EDROM यानी कि एक्सटेंडेड डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर आपका EPROM, है ना, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है आपका EDSAC, है ना, EDSAC तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर आपका ENIAC, है ना, ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब चलते हैं EBCDIC, है ना, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। नेक्स्ट है आपका EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ से सब स्टार्ट हो रहे हैं जो F से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो देखो F डिस्क यानी कि बोलते हैं इसे फिक्स्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिस्क। देखो किसे बोलते हैं? तो ये आपके बोलते हैं HDD को, है ना, HDD को, यानी बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव। किसे? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव को। अब देखो यहाँ से देखते हैं FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। आगे चलते हैं FTP बोले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कौन सा? फोरट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ से G से स्टार्ट हो रहे हैं, तो GB बोले तो गीगाबाइट, है ना। नेक्स्ट है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
आगे देखते हैं GOOGLE यानी कि गूगल। अब देखो गूगल का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप्स लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है, गूगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखो H से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और आगे देखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपका HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ से I से स्टार्ट हो रहे हैं, तो I और O जहाँ भी आपको मिलेगा वो उसका मतलब होगा आपका इनपुट एंड आउटपुट, है ना, इनपुट आउटपुट। देखो IP का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IC का मतलब क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है ID यानी कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। IRC बोले तो इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं IT, है ना, अभी I वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। देखो IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आपका IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IRM इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आगे देखते हैं। अब देखो J से जितने भी स्टार्ट हैं, तो J से एक ही वैसे मिल रहा है यहाँ पर JPG, और देखो जो रिपीटेड है सिर्फ वही करना है, ठीक है, JPG या फिर JPEG। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से K से, तो देखो K यानी कि KB से, तो KB का फुल फॉर्म क्या होगा, किलोबाइट, कितना, किलोबाइट। आगे देखते हैं KBPS यानी कि किलोबाइट्स पर सेकेंड, किलोबाइट्स पर सेकेंड। यहाँ पर दिए गए KIPS किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आगे देखते हैं LLL, है ना, 3 टाइम L, तो इसका मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, है ना। ये कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख के आता है 3L, है ना, या फिर L3, तो इसका मतलब होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखते हैं LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LDC, LDC बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है LSI, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं लाइनक्स, तो देखो लाइनक्स का क्या है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉन यूजिंग XP, है ना, सॉरी नॉट यूजिंग XP, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है M से, तो देखो M से क्या है, सबसे पहले है ME यानी कि मिलेनियन, है ना, क्या है, मिलेनियन, ठीक है। आगे देखते हैं MB, MB बोले तो मेगाबाइट, है ना, मेगाबाइट। फिर है MPG यानी कि माइल्स पर गैलन, है ना, माइल्स पर गैलन। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। तो देखो इसमें तो कुछ नहीं है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दिए गए MAN, है ना, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं मॉडेम, तो देखो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, MODEM मॉडेम, है ना। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। आगे देखते हैं MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखते हैं MIPS, है ना, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट है MICR, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है
MTNL, MTNL बोले तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। आगे देखते हैं MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जहां पर आपको DOS मिलेगा वहां आपका फुल फॉर्म होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं N वाले, है ना। तो सबसे पहले NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर है NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, है ना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MCA, MCA बोले तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो स्टार्ट हो रहे हैं O से। तो O से बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है OMR, OMR बोले तो ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। नेक्स्ट है OAS, OAS बोले तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका OLAP, OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OSI, OSI बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे चलते हैं। अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं किससे, P से। तो देखो POS, है ना, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स, क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है PPM तो पेजेस पर मिनट, क्या है, पेजेस पर मिनट। फिर है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है PL1 यानी कि प्रोग्राम लैंग्वेज 1, क्या है, प्रोग्राम लैंग्वेज 1। फिर है आपका PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं PPT, है ना। तो PPT का फुल फॉर्म क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर देखते हैं PCM यानी कि प्लस कोड मॉड्यूलेशन, प्लस कोड मॉड्यूलेशन। आगे देखते हैं PPP, है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं PDA, PDA बोले तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर आपका PDL यानी कि प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आपका PNG, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए PDF, PNG और जो आपने पढ़ा था JPEG, है ना, JPEG। फिर आपका PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर आपका PSTN, PSTN बोले तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आगे देखते हैं PROM बोले तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब Q से देखते हैं। तो QBE यानी कि क्वेरी बाई एग्जाम्पल, है ना, क्वेरी बाई एग्जाम्पल। फिर देखते हैं R से। तो देखो R में सबसे पहले RTF यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फिर है आपका ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फिर है RAM रैंडम, सॉरी ठीक है, रीड एक्सेस नहीं, रीड तो नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये होना चाहिए। आगे चलते हैं RPG यानी कि रिपीट प्रोग्राम जनरेटर, रिपीट प्रोग्राम जनरेटर। अब देखो यहाँ पर है RDBMS यानी कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से S से स्टार्ट हो रहे हैं, तो S वालों को देखते हैं। तो SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। SMS कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, SMS शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर है सिम, देखो कई बार कोई भी लोग पूछ लेते हैं कि आप सिम चलाते हैं तो सिम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
फिर आपका SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर आपका SMPS, SMPS बोले तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ से फिर से मिल रहा है SMPS, तो स्विच मोड पावर सप्लाई रिपीट हो रहा है। फिर आपका SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या है? सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आपका SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है SDLC यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, है ना, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से T से स्टार्ट होने वाले हैं, तो देखो T से सबसे पहले कौन सा मिला? TB, है ना, टेराबाइट। फिर आपका TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आगे है आपका TIFF यानी कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर है आपका TWAIN यानी कि टेक्नोलॉजी विदाउट इन इंटरेस्टिंग नेम, है ना, इंटरेस्टिंग नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर है आपका ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आपका UPS यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है ना, अनइंटरप्टेबल या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर है UNIVAC 1, है ना, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे चलते हैं। अब देखो V से स्टार्ट होने वाले आ गए, तो देखो V से VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है VDU। आगे चलते हैं VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आपका VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब देखो W से आ रहे हैं, तो वाईफाई का कई बार पूछा गया है यानी कि वायरलेस फिडेलिटी, और WW का भी कई बार पूछा गया है, तो देखो WW का मतलब WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है WAN, ये इंटरनेट में कई बार पूछा गया है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है WEP यानी कि वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। फिर है आपका WILL यानी वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। फिर क्या है WORM, WORM यानी कि रीड वंस रीड मैनी, रीड वन सॉरी राइट वंस रीड मैनी, है ना, राइट वंस रीड मैनी। फिर है आपका WIMEX यानी कि वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, माइक्रोवेव एक्सेस, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से आ रहे हैं आपके X से, तो देखो XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर है आपका XHTML यानी कि एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर है आपका XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फिर है आपका XOR एक्सक्लूसिव OR, है ना। फिर आपका XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। फिर आपका XAML यानी कि एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे चलते हैं। XMPP यानी कि एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, है ना। फिर देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है Y वाले, तो Y2K का मतलब है ईयर 2000, है ना, ईयर 2000। फिर आपका YACC येट अनदर कंपाइलर, कंपाइलर, है ना, क्या है? येट अनदर कंपाइलर, कंपाइलर। नेक्स्ट है YUM
यानी कि येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, है ना, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। फिर आपका YARN यानी कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं YB यानी कि योटा बाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो Z से आ गए हम लोग, तो ZIP यानी कि जिप फाइल, है ना, और इसे क्या बोलते हैं, फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ZIF जीरो इंसर्शन फोर्स, है ना, जीरो इंसर्शन फोर्स। फिर है आपका ZB बोले तो जेटा बाइट। फिर है ZFS जेटा बाइट फाइल सिस्टम। फिर है आपका ZMODEM यानी कि जीरो एरर मॉडेम प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर है आपका ZKP यानी कि जीरो नॉलेज प्रूफ, है ना, जीरो नॉलेज प्रूफ। फिर है आपका ZISC यानी कि जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो थैंक यू दोस्तों, और आज हमने कवर किया है सभी जितने भी A to Z फुल फॉर्म थे कंप्यूटर रिलेटेड, और जितने भी कई बार इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि जो रिपीट हुए हैं, तो वो सभी थे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल में आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जितने भी आपके भैया बहन छोटे बड़े, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनके पास आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।